एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और अपना गुजारा करता। सेठ जी, जंगल से यह लकड़ियाँ लाया हूँ। बस आज इतनी ही लकड़ियाँ मिल पाई। इनकी कीमत तय कर दीजिए। अरे रघु, ये कैसी बेकार लकड़ियाँ उठा लाए हो? इनकी तो कोई खास कीमत नहीं बनती। चल ले 5 रुपए। सेठ जी, ये 5 रुपए बहुत कम हैं। मैं जान जोखिम में डालकर ये लकड़ियाँ काट कर लाया हूँ। जंगल में जंगली जानवरों का डर रहता है और इन लकड़ियों को लाने में पूरा दिन लग गया। मेरी मेहनत की कीमत इतनी कम क्यों? भाई, लेना है तो लो, नहीं तो चलता बंद। मेरे पास टाइम नहीं है तुझे समझाने का, और अगर ज्यादा बोलोगे तो पुलिस में शिकायत कर दूंगा कि तू जंगल से अवैध लकड़ी ला रहा है। सेठ जी, ये जंगल मेरी रोजी रोटी है, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं उतना ही लेता हूँ जितना मेरी जरूरत है, पर आपकी इस नाइंसाफी ने मेरे हौसले को तोड़ दिया है। क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है कि मेहनतकश आदमी की बात कोई सुनता ही नहीं? अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह कमजोर हो चुका था और बीमार भी था, जिससे वह ज्यादा काम नहीं कर पाता। लकड़ियां भी कम बिकती थी और घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। एक दिन उसकी पत्नी ने चिंतित होकर कहा, अजी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। तुम ज्यादा मेहनत करो, वरना हम भूखे मर जाएंगे। लकड़हारा अपनी पत्नी की बात सुनकर दुखी हो गया। उसने सोचा, मैं बीमार हूँ और अब एक पेड़ भी ठीक से नहीं काट पाता। ज्यादा मेहनत करके पेड़ों को काटना मेरे बस की बात नहीं। अगली सुबह वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वह थक कर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। वह पेड़ बहुत बड़ा और घना था। लकड़हारा उसे देखकर सोचने लगा, अगर मैं इस पेड़ को काट लूं, तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इससे मुझे ढेर सारी लकड़ियां मिलेंगी और अच्छी कमाई भी होगी। लेकिन लकड़हारे को नहीं पता था कि उस पेड़ पर एक जिन रहता था। जिन ने उसकी बातें सुन ली और सोचा, ये मुझे काटने की सोच रहा है ताकि अपनी जिंदगी सुधार सके। जिन गुस्से में पेड़ से नीचे उतरा और लकड़हारे के सामने आ गया। लकड़हारा पहले तो डर गया, लेकिन जिन ने उसे शांत करते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझे काटने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लकड़हारा डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो जिन बाबा, मैं मजबूर हूँ। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पेड़ को काटकर अपनी गरीबी दूर कर लूं। जिन को लकड़हारे की हालत पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उल्टा मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? लकड़हारे ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जिन बाबा, मुझे कुछ भी मांगने से पहले अपनी पत्नी से पूछना होगा। क्या मैं घर जाकर उससे बात करके वापस आ सकता हूँ? जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जाओ और अपनी पत्नी से सलाह लेकर आओ। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें सूरज ढलने से पहले वापस आना होगा, वरना तुम्हारा यह मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। लकड़हारा घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी पहले तो हैरान रह गई, फिर बोली, यह तो एक सुनहरा मौका है। जिनसे ऐसा वरदान मांगो जो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। लेकिन ध्यान रखना, वरदान ऐसा हो जो केवल आज के लिए न हो, बल्कि हमारे भविष्य को भी सुधार दे। लकड़हारा पत्नी की सलाह सुनकर खुश हुआ और जल्दी से वापस जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही लकड़हारा जंगल के रास्ते पर चलता है, वह अचानक एक गहरी आवाज सुनता है, अरे ओ लकड़हारे, रुक जाओ। वह चौंक कर इधर उधर देखता है। थोड़ी ही देर में एक मोटा गुस्सैल आदमी, जंगल का ठेकेदार या गुंडा, उसके सामने आ खड़ा होता है।
वह आदमी लकड़हारे से कहता है, यह जंगल मेरा है। जो लकड़ी तुमने यहाँ से ली थी उसका हिसाब दो। लकड़हारा घबराकर जवाब देता है, भाई साहब, मैं तो सिर्फ अपनी रोटी कमाने के लिए थोड़ा सा लकड़ी काटता हूँ। लेकिन वह आदमी उसकी एक न सुनता और उसे खींचकर पास की एक झोपड़ी में बंद कर देता है। लकड़हारा जब झोपड़ी के अंदर बंद हुआ तो उसके दिल में डर और निराशा भर गई। वह खुद से बड़बड़ाया, मैं तो पहले ही बीमार और कमजोर हूँ, अब ये नई मुसीबत। भगवान, मैं इस बंदीखाने से कैसे बाहर निकलूं? झोपड़ी के अंधेरे में उसे अपने परिवार की याद सताने लगी। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के भूखे चेहरे को मन में देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी कमजोर हथेलियों को देखा और कहा, क्या ये कमजोर हाथ मेरी आजादी की चाबी बन सकते हैं? कुछ देर तक उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर झोपड़ी की एक पुरानी खिड़की पर पड़ी, जिसकी सलाखें जंग लगी और कमजोर लग रही थी। वह खिड़की के पास गया और धीरे धीरे अपनी पूरी ताकत लगाकर सलाखों को खींचने लगा। उसके बीमार और कमजोर हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर निकला, उसने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, आपने मुझे आज यह सिखाया कि हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकलता है। फिर वह झोपड़ी को पीछे छोड़कर अपने रास्ते पर चल पड़ा। उसका मन अब और भी मजबूत हो चुका था। वह जानता था कि उसकी लड़ाई सिर्फ गरीबी से नहीं, बल्कि खुद की कमजोरियों से भी है। लकड़हारा जंगल की ओर जाते समय पूरे रास्ते सोचता रहा, मुझे ऐसा वरदान मांगना चाहिए जो न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे परिवार की जिंदगी भी बदल दे। लेकिन क्या मांगू? धन दौलत, सेहत या कुछ और? चलते चलते वह फिर उसी पुराने पेड़ के पास पहुंचा, जहां जिन उसका इंतजार कर रहा था। जिन ने लकड़हारे को देखते ही पूछा, तो बताओ, क्या तुमने फैसला कर लिया कि तुम्हें क्या चाहिए? लकड़हारा थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, जिन बाबा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतनी ताकत और सेहत हो कि मैं मेहनत कर सकूं और अपनी जिंदगी खुद संवार सकूं। मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो अपनी मेहनत से अपनी गरीबी दूर करे। जिन लकड़हारे की बात सुनकर खुश हो गया। उसने कहा, तुमने बहुत समझदारी से अपनी मुराद चुनी है। मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि तुम न सिर्फ तंदुरुस्त और ताकतवर बनोगे, बल्कि तुम्हारी मेहनत का फल भी हमेशा मीठा होगा। जाओ, अब तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे और तुम्हारे हाथों का काम सोने के बराबर होगा। जिन ने लकड़हारे को आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। लकड़हारा खुशी खुशी घर लौटा। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अगले दिन से ही उसने जंगल में लकड़ियां काटना शुरू किया। अब वह इतना ताकतवर हो चुका था कि जो काम पहले दिन भर में मुश्किल से होता था, अब वह कुछ ही घंटों में पूरा कर लेता। उसकी लकड़ियां भी बाजार में अच्छे दाम पर बिकने लगी। कुछ महीनों बाद लकड़हारा न सिर्फ अपने परिवार की गरीबी दूर कर चुका था, बल्कि गांव के और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करने लगा। सभी उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। सेठ, देखो भाई, अब से मैं तुम्हारी सारी लकड़ियां खरीदूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे लिए ही काम करना होगा। लकड़हारा सोचते हुए, सेठ जी, आप मेरी मेहनत का पूरा पैसा देंगे? सेठ हंसते हुए, हाँ हाँ, पूरा पैसा मिलेगा। लकड़हारा मुस्कुराते हुए, ठीक है, मैं सोचकर आपको बताऊंगा। लकड़हारा घर आकर सोचता है। वह अपनी पत्नी के साथ बैठा है। लकड़हारा पत्नी से सेठ कह रहा है कि मैं सिर्फ उसके लिए काम करूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं, क्यों न मैं अपनी ही लकड़ी की दुकान खोल लूं। पत्नी प्रोत्साहित करते हुए, हाँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी।
अगले दिन लकड़हारा सेठ से मिलता है। लकड़हारा, सेठ जी, मैंने तय कर लिया है कि अब मैं अपनी खुद की दुकान खोलूंगा। सेठ, हैरानी से, क्या? तुमने ये क्या सोचा? ऐसा करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लकड़हारा, आत्मविश्वास से, सेठ जी, आप मुझे माफ करें, लेकिन अब मैं अपनी मेहनत का फल खुद कमाना चाहता हूँ। लकड़हारा अपनी छोटी सी दुकान खोलता है। वह अपनी ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान बहुत मशहूर हो जाती है। गांव वाले चर्चा करते हुए, देखा, लकड़हारे ने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया। दृश्य 5। लकड़हारा अब एक सफल व्यापारी बन चुका है। सेठ भी उसकी सफलता देखकर दंग रह जाता है। सेठ लकड़हारे से, भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कम आंका था। लकड़हारा मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं सेठ जी, यह सब मेरी ईमानदारी और मेहनत का फल है। अंत। लकड़हारे की कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार मत मानो। ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम हमेशा सफलता देता है।